आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबीन अल्मास। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल उबैदुल्लागंज में 1800 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली रेल कोच इकाई का करेंगे भूमि पूजन। मुख्यमंत्री ने कहा, पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना से आगर मालवा भी होगा लाभान्वित, रेल सुविधा की भी मिलेगी सौगात। प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया भाई बहन के प्रेम का पर्व रक्षाबंधन और विश्व आदिवासी दिवस पर बड़वानी, डिंडौरी, धार, झाबुआ सहित विभिन्न जिलों में हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल रायसेन जिले के उबैदुल्लागंज में रेल कोच इकाई का भूमि पूजन करेंगे। ग्राम उमरिया में 60 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर 1800 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ब्रह्मा परियोजना यानी BML-REB हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग से राजधानी भोपाल सहित रायसेन, सीहोर, विदिशा आदि जिलों को लाभ होगा और करीब 5000 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। साथ ही इन जिलों के तकनीकी संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। इस इकाई के शुरू होने पर यहां वंदे भारत, अमृत भारत और मेट्रो ट्रेनों के कोच का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि न सिर्फ राजधानी क्षेत्र बल्कि प्रदेश के विकास को गति देने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना से निकट स्थित औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप भी लाभान्वित होगा। भूमि पूजन कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, रक्षा उत्पाद सचिव संजीव कुमार, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार, भारत अर्थ मूवर्स परियोजना के अध्यक्ष शांतनु राय भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी बेंगलुरु के KSR रेलवे स्टेशन पर 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को रवाना करेंगे। इसमें बेंगलुरु से बेलगावी, अमृतसर से श्री माता वैष्णो देवी, कटरा और नागपुर से पुणे जाने वाली ट्रेनें शामिल हैं। प्रधानमंत्री बाद में बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन की हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी RV रोड, रागीगुड्डा से इलेक्ट्रिक सिटी मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो की सवारी भी करेंगे। वह बेंगलुरु में शहरी संपर्क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस दौरान श्री मोदी 15,610 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली बेंगलुरु मेट्रो के तीसरे चरण की परियोजना की आधारशिला रखेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि पार्वती काली सिंध चंबल राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना का बड़ा लाभ आगरमालवा जिले को भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे जिले के हर एक गांव और कस्बे को पीने का पानी मिलेगा, साथ ही यहां के एक एक खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचेगा। आज आगरमालवा में आयोजित हुए रक्षाबंधन पर्व एवं दिव्यांगजन सहायक उपकरण वितरण कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार भी महिला सशक्तिकरण और उसके विकास के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा कि हमारे तीज त्योहार, भारतीय संस्कृति और संस्कार पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान रखते हैं। मुख्यमंत्री ने शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए दिव्यांग शब्द देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया। उन्होंने यहां दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण का वितरण भी किया। हमारे दिव्यांग भाई बहन अलग अलग मोटर बाइक पे आप बैठ के अपने जीवन की गाड़ी को बढ़ाने जा रहे हैं। मैं आपको बधाई देता हूं, आपकी भी प्रेम से राखी को स्वीकार करता हूं। हमारे अपने शारीरिक रूप से कोई कष्ट है, ऐसे भाई बहनों को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिव्यांग शब्द दिया। जोरदार अभिनंदन करें इस भावना के लिए। उन्होंने कहा कि आगरमालवा जिले को 4 लेन सड़क तथा रेल मार्ग की सौगात भी दी जाएगी। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने कहा है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमान मार गिराए। आज बेंगलुरु में आयोजित 16वें एयर चीफ मार्शल LM कात्रे व्याख्यान को संबोधित करते हुए वायुसेना प्रमुख ने कहा कि भारत ने पाकिस्तानी वायुसेना के 5 विमान और एक AWACS विमान मार गिराया। वीडियो फुटेज के साथ विस्तार से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनके पास कम से कम 5 लड़ाकू विमानों के मार गिराने की पुष्टि हुई है। उन्होंने शाहबाज, जैकबाबाद हवाई अड्डे पर हुए हमलों का भी जिक्र किया, जिसमें हमारी मिसाइलों ने F-16 जैसे कुछ विमानों को नष्ट कर दिया था। उन्होंने बताया कि भारतीय हमले सोच समझकर किए गए थे और तीनों सेनाओं के बीच पूर्ण समन्वय था। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि हमारी वायु रक्षा प्रणालियों ने शानदार काम किया। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। भाई बहनों के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार पूरे देश में उत्साह और परंपरागत रूप से मनाया गया। इस अवसर पर बहनों ने भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखी बांधकर उनकी समृद्धि की कामना की। वहीं भाइयों ने बहनों को उपहार भेंट कर उनकी रक्षा का वचन दिया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने राजभवन में रक्षाबंधन पर्व मनाया गया। राज्यपाल श्री पटेल को भोपाल के SOS बालग्राम नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड की बालिकाओं और प्रज्ञापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की बहनों ने राखी बांधी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रक्षाबंधन के अवसर पर एक अनोखी पहल की। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पेड़ को राखी बांधी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन केवल भाई बहन के संबंध का पर्व नहीं बल्कि प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा का भी संदेश देता है। छिंदवाड़ा से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। अमरवाड़ा में प्रजापति ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की दीदियों ने उपजेल अमरवाड़ा पहुंचकर बंदियों को रक्षा सूत्र बांधा। बड़वानी में भी सलाखों के पीछे कैद भाइयों को राखी बांधने बहनें जेल पहुंची। इस दौरान उनके जल्द रिहा होने की प्रार्थना की। सीहोर आगरमालवा जिले में आज भाई बहनों के प्रेम का पर्व रक्षाबंधन पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया गया। गुना में कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने लाडली लक्ष्मी में लाडली बहना योजना से जुड़ी बहनों के साथ हर्षोल्लास से त्योहार मनाया। कलेक्टर निवास पर आयोजित इस स्नेहली समारोह में बहनों ने कलेक्टर श्री कन्याल को राखी बांधकर उनके मंगलमय जीवन की कामना की। उधर निवाड़ी और शहडोल में भी जेल में बंद कैदी भाइयों को बहनों ने राखी बांधी। शिवपुरी सतना जेल में रक्षाबंधन के पर्व को लेकर आवश्यक व्यवस्थाएं की गई ताकि बहनें कैदी भाइयों के साथ रक्षाबंधन मना सकें। जबलपुर में सामाजिक संगठनों ने सड़क किनारे गरीब और याचकों को राखी बांधने के साथ भोजन और उपहार बांटे। नर्मदापुरम में राखी बाजारों में ऑपरेशन सिंदूर का असर देखने को मिल रहा है। इस बार बाजार में सुंदरी रंग की राखियां बहनों को काफी पसंद आईं। खंडवा में श्रावण पूर्णिमा के दिन शहर में रक्षाबंधन का पर्व धर्म और संस्कृति के अनुरूप हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आज प्रदेश में भी विश्व आदिवासी दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विभिन्न जिलों से राजधानी भोपाल में आए समाज के लोगों ने रानी कमलापति की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। यहां पहुंचे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमर सिंघार ने समाजजनों को संबोधित किया। मंडला से हमारे संवाददाता ने बताया कि EMRS मंडला में विश्व आदिवासी दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आदिवासी परंपराओं, संगीत और नृत्य की समृद्ध झलक देखने को मिली। कार्यक्रम का संदेश था जनजातीय गौरव, भारत का अभिमान, जो हमारी स्वदेशी धरोहर के सम्मान और संरक्षण का प्रतीक है। बड़वानी जिला मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में जिले भर के ग्रामीण क्षेत्रों से सैकड़ों आदिवासी समाज के लोग एकत्रित हुए। यहां महिलाएं, पुरुष, युवक युवतियां और बच्चे अपनी पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। सीहोर में विश्व आदिवासी दिवस रैली में आदिवासी पारंपरिक वेशभूषा में हजारों की संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। धार, झाबुआ, खंडवा में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। और अब मौसम। प्रदेश में रक्षाबंधन के दिन मौसम के दो रंग देखने को मिले। जहां इंदौर और उज्जैन संभाग के 15 में से 13 जिलों में बारिश नहीं हुई और लोग उमस से परेशान रहे। वहीं राजधानी भोपाल में दिन भर बादल छाए रहे। कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी और उत्तरी हिस्से के 9 जिलों में तेज बारिश की संभावना जताई है। इससे पहले शुक्रवार को भी सीधी मंडला समेत 12 जिलों में बारिश हुई थी। विभाग ने आज श्योपुर, मुरैना, पन्ना, कटनी, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, सिवनी और बालाघाट में तेज बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राजगढ़ में कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने भोपाल महिला मंडल में आश्रयरत विभिन्न प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं से राखी बंधवाई। भारत छोड़ो आंदोलन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय संचार ब्यूरो इंदौर ने शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नंदानगर में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। शहडोल जिले में सर्पदंश रोकने और सांपों के संरक्षण के लिए वन विभाग सर्प मित्र तैयार कर रहा है। इन्हें उपकरण और मानदेय दिया जाएगा। डीएफओ श्रद्धा पेंद्र ने बताया कि कार्यशालाओं में सांप पकड़ने और काटने की प्राथमिक उपचार की जानकारी दी जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल ओबेदुल्लागंज में 1800 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली रेल कोच इकाई का करेंगे भूमि पूजन। मुख्यमंत्री ने कहा, पार्वती कालीसिंध चंबल नदी परियोजना से आगरमालवा भी होगा लाभान्वित, रेल सुविधा की भी मिलेगी सौगात। प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया भाई बहन के प्रेम का पर्व रक्षाबंधन और विश्व आदिवासी दिवस पर बड़वानी, डिंडौरी, धार, झाबुआ सहित विभिन्न जिलों में हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।